अंदर हमारे आदरणीय बाबूजी लक्ष्मण सिंह जी गहलोत की प्रथम जयंती भीलवाड़ा के टाउन हॉल में मनाई गई थी। और अब हम 2027 में लगातार हम 1978 से लेकर 2027 तक ये जयंती प्रतिवर्ष मनाते हैं और कई बार बीच में भव्य रूप से मनाई गई है। इस बार और भी भव्य रूप से मनाएंगे, वो इसलिए कि ये हम लगातार 50वीं माननीय लक्ष्मण सिंह गहलोत साहब की 50वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। गोल्डन जुबली है जयंती की है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली एक ऐसी जयंती होगी जो किसी जादूगर की लगातार 50 वर्ष तक अनवरत बनती रही है और बड़े विशाल स्तर पर। बीच में जब होती है हम छोटे स्तर पे भी मनाते हैं। हमारे हर शहर में अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, सीकर, चित्तौड़ सब जगह बनती है ये जयंती। और जब बड़ा समय होता है हमारा ये आयोजन तो हम सब एक जगह हो जाते हैं। अब इस सम्मेलन में जो जादूगर का प्रदर्शन होगा वो अविस्मरणीय होगा। इसमें इसके साथ ही हम हमारी जो 1972 में महासंघ की पहला गठन हुआ था उसमें आदरणीय जादूगर ग्रेट मायावी साहब ने एक परिकल्पना प्रस्तुत करी थी जादू अकादमी की, जादू भवन की। उस प्रारूप को सभी ने पसंद किया था। माननीय गहलोत साहब ने आश्वासन दिया था, पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया था और उस पे शने शने धीरे धीरे कार्य हुआ। बड़ी जल्दी जोधपुर में हम जादू अकादमी खोलने जाएंगे। पूरे देश के अंदर जादूगर छोटी छोटी संस्थाओं में बढ़े हुए हैं। माननीय के इच्छा अनुसार पूरे हिंदुस्तान के जादूगरों को एक महागठबंधन के अंदर हमारे जो जादू जगत के प्रणेता है माननीय महिपाल जी गुप्ता साहब, उनके संरक्षण में एक महागठबंधन का ऐलान कर रहे हैं हम आज। उसका भी पोस्टर विमोचन करेंगे आज हम। उसके अंदर पूरे देश के जादूगरों को एक करेंगे और जादूगरों की समस्याओं को, योग्यताओं को, सबको हम उसके माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। अकादमी से बहुत फायदे होंगे। जादूगरों को नए जादू सीखने को मिलेंगे। आज की तारीख में कोई भी हिंदुस्तान में जादू का प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, न कोई सर्टिफाइड कोर्स है। तो उस माध्यम से जादूगरों को सर्टिफाइड कोर्स करने का और अच्छे स्तर पर जादू सीखने का मौका मिलेगा। सामान्यतः जादूगर क्या होता है, अपनी कला अपने साथ ही ले जाते हैं, अपने शिष्य को किसी को सिखा के नहीं जाते हैं। पहली प्राथमिकता उन्हें अपने बच्चों को सिखाने की होती है, पर कई बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो वो कला उनके साथ ही चली जाती है। पूर्व में ऐसा बहुत बड़े बड़े जादूगरों के साथ हो चुका है। तो हम उनकी कला को, उनकी विरासत को कायम रखने के लिए अकादमी खोलेंगे और उसके अंदर उनके सारे प्रारूप का हम उन्हीं के माध्यम से नए जादूगरों को और जो वर्तमान में जादूगर चल रहे हैं उनको प्रशिक्षण दिलवाएंगे। और भी बहुत सी योजनाएं हैं। नए जादूगरों को कई तरह की हम सहायता देंगे। जादू का शो बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे। जो भी प्रशासनिक परेशानियां आती हैं उनको दूर करने में भी हम अकादमी के माध्यम से दूर करेंगे। आज जादू जगत एक ऐसा कला है जो पूरा परिवार एक साथ बैठ के देख सकता है। इसमें कोई लैंग्वेज वाल नहीं है। अगर गुजराती भी देखेगा तो उसे लड़की हवा में उड़ती हुई दिखेगी, बंगाली भी देखेगा तो उसे हवा में उड़ती हुई दिखेगी। इसमें लैंग्वेज वाल नहीं है। पारिवारिक मनोरंजन है। पूरे परिवार, बहन बेटी सबके साथ बैठ के हम इस कला को देख सकते हैं। इस कला का अब तक शोषण ही हुआ है, तिरस्कार हुआ है। और तिरस्कार का ताजा उदाहरण हमारे माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि जादूगरों को मेरा गला भर आया है ये कहते हुए कि उन्होंने हेरा फेरी करने वालों का दर्जा दे दिया। मैं शर्म से
मेरा मस्तक झुकाकर आंख में आंसू भरकर ये बात कह रहा हूं कि माननीय भजनलाल जी को मेरा ये निवेदन पहुंचाए आप सब लोग कि इतना हल्का मत आंकिए जादूगरों को। एक बार आप जादूगर के नीचे आकर ट्रेनिंग लीजिए कि एक जादूगर कैसे बनता है। जो टोटल आर्टिस्ट, सारी कलाओं का सर्वांगीण जो निचोड़ होता है वो एक जादूगर होता है। वो एक अच्छा नाट्यकार होता है, अच्छा संगीतकार होता है, अच्छा रूप सज्जा करने वाला होता है, अच्छा नृत्य करने वाला होता है, अच्छा डायलॉग डिलीवरी करने वाला होता है। जब सारी चीज, अच्छा इंजीनियर होता है, तब जाकर एक अच्छा जादूगर बन पाता है। जादूगर बनना आसान काम नहीं है। आप जितने भी बैठे हुए हैं आज मेरी बात को सुन रहे हैं, उनमें कोई भी एक 5 साल में भी अगर जादूगर बनकर दिखा दे मेरे को तो मैं मान जाऊंगा आपको। और वो 5 साल अगर जादूगर बनने की ट्रेनिंग ले लेगा तो ये दूसरे काम सारे छोड़ देगा, फिर वो जादूगर का ही काम करेगा। तो मेरा ये निवेदन है कि आप हमें कुछ दो मत वर्तमान सरकार से, पर हमारा उपहास मत उड़ाओ। आप हमें, हमारे को आशीर्वाद मत दो। हम अपने बल से ले लेंगे, हमारे कला से ले लेंगे। हम जादूगर हैं, हमें तालियों का और वाहवाही का शौक है। हम आधी रोटी खाकर भी अपना प्रदर्शन करने पहले जाते हैं। ये है हमारी जादूगरों की ताकत। उस ताकत को आप हल्के में न आंकिए। एक जादूगर कम से कम 5 लाख लोगों को प्रभावित करता है। तो राजस्थान के अंदर 500 जादूगर हैं, पूरे हिंदुस्तान में 1.5 लाख से ऊपर जादूगर है, छुपे हुए हैं। उन सबको लोगों को हम संगठित करेंगे। अब आगामी जो हमारी योजना है उसके लिए मैं कह रहा हूं, जादू जो कला है वो एक फारसी शब्द है और इंद्रजाल है वो एक हमारे अथर्ववेद से लिया हुआ शब्द है। मूल प्रचलन में जादू की भाषा आ गई, हमने जादू को जादूगर बन गए। पर हमारे यहाँ माया कला के नाम से जानता था, जादू कला को दिखाने वाले मायावी कलाकार जाने जाते थे और उसी को लेकर हम जादूगर कहलाने लगे। पहला हमारा सम्मेलन जो है उसकी तारीख का माननीय गहलोत साहब पोस्टर विमोचन करेंगे। दूसरा, हम जादू अकादमी खोलने वाले हैं, उसके बारे में हम आपको निवेदन कर रहे थे। उसमें काफी कुछ होगा जादूगरों के हित के अंदर। और तीसरा, हम जो है आगामी इसके बाद ये लगातार अनवरत जादू कला को बढ़ाने के लिए हमारी अकादमी और हमारी एसोसिएशन कार्य करती रहेगी। तो मैं माननीय गहलोत साहब से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले आज के हमारे जो इस सम्मेलन का है वो पोस्टर विमोचन करें ताकि हम तारीख की घोषणा कर सके कि सम्मेलन किस तारीख का होगा। पोस्टर अजय। अब मैं आपको सम्मेलन की हाइलाइट्स पे ध्यान दिलाता हूं आपको कि हम लोग क्या करेंगे। जादूगरों, 3 दिवसीय जादूगर सम्मेलन होगा। पहले दिन दोपहर 3 बजे से हम रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे और 2 दिन फुल डे हमारा शो होगा। उसमें ग्रैंड गाला शो होगा, कंपटीशन होगा, जादू अपनी कला कौशल दिखाएंगे। पहले दिन राजस्थानी जादूगरों का प्रतियोगिता होगी, उनमें से 3 जादूगर चुने जाएंगे ग्रैंड गाला शो के लिए। दूसरे दिन अंतरराष्ट्रीय जादूगरों का कंपटीशन होगा, उसमें से भी 3 जादूगर चुने जाएंगे ग्रैंड गाला शो के लिए। और 9 जादूगर हम पूरे हिंदुस्तान से चयन करेंगे जो उस ग्रैंड गाला शो में, यानी कि कुल 15 जो पूरे हिंदुस्तान के नहीं, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के जादूगर होंगे, वो अपने जादू का प्रदर्शन करेंगे। जिस भी जादूगर को उस ग्रैंड गाला शो में प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा, निश्चित ही उसकी ख्याति दूर दूर तक जाएगी और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान होगा। सम्मेलन में हम कोई टिकट नहीं रखेंगे,
ये सिर्फ आमंत्रण पे रखेंगे, जादू कला का प्रचार प्रसार और उत्थान करने के लिए, हम लोगों में जादू के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए एकमात्र जो जादू कला है जो थिएटर में टिकटेड परफॉर्मेंस से जिंदा है। बाकी तो सब थिएटर आर्टिस्ट, आज क्या हो रहा है हाल देख रहे हैं आप रंगमंच का। जादूगरों को हम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा देंगे यहाँ पर, ताकि बाहर से आने वाले जादूगर हमारे यहाँ का मान सम्मान देख के, अतिथि देवो भव की परंपरा को देखकर बाहर जाकर, इससे इस कला से पर्यटन बढ़ेगा, इस कला के विकास से, जादू से। और सम्मेलन को जो है, सम्मेलन में हम यहाँ था संभव ये होगा कि हम अकादमी का उद्घाटन कर दें, प्रयास ये रहेगा उस सम्मेलन में हमारा। और चित्तौड़गढ़ हमने इसलिए चुना कि राजस्थान में एक वो सेंटर है जहां सब जगह से ट्रेनें आती है, 72 ट्रेन आती है, सारा सर्वे करके हमने जगह चुनी है। मेवाड़ चुना है क्योंकि कला के क्षेत्र में मेवाड़ में कम इस तरह के कलाकार जा पाते हैं, ताकि उन लोगों को ये कला कौशल देखने का मिले। आमंत्रित लोग हो गए, करीब हम 3000 प्रदर्शन करते, 3000 दर्शकों के मध्य अपना प्रदर्शन करेंगे। और तारीख हमने जैसी आपको बता दी है कि 26 जनवरी को ये प्रोग्राम शुरू होगा और 29 जनवरी को सुबह हम इस प्रोग्राम का समापन करेंगे। तो हमारी अगली मुलाकात उस सम्मेलन के दरमियान होगी। मैं माननीय गहलोत साहब से कहूँगा कि आशीर्वाद के 2 शब्द कहें जादूगरों को और